हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरल एटिकेट्स। एटिकेट्स हम जानेंगे कि बिहेवियरल एटिकेट्स क्या होते हैं। हम जब किसी के घर जाते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, जब हमारे घर कोई आता है, तब हम किस तरीके से बिहेव करें कि हम एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में रिप्रेजेंट हों। आज हम इसी टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। सो लेट्स हमारी फर्स्ट एटिकेट है कि हम जब भी किसी के घर जाएं या किसी के रूम में जाएं तो हमें नॉक करके या बेल बजा के जाना चाहिए। नॉर्मली पर्सन्स क्या करते हैं कि किसी के घर में भी वैसे ही चले जाते हैं जस्ट टू सरप्राइज देम, या कुछ एटिकेट्स नहीं होते हैं। ये गलत बात है, बेल बजा के जाना चाहिए। मे बी कोई पर्सन किसी प्राइवेट पोजीशन पे हो या उन्होंने कुछ रखा हो जिसको वो हाइड करना चाहते हों, या वो तैयार होना चाहते हों। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। सो कभी भी किसी के घर जाने से पहले हमें उनके घर की बेल बजानी चाहिए। दैट्स वाई बेल इज़ देयर आउटसाइड द डोर। या फिर हमें किसी के रूम में एंटर करने से पहले नॉक करना चाहिए, बिकॉज प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ऑलवेज से एक्सक्यूज़ मी बिफोर इंटरप्टिंग बिटवीन अदर्स कन्वर्सेशन। कई बार क्या होता है कि दो लोग बात कर रहे होते हैं एंड थर्ड पर्सन आता है, वो अपनी बात वैसे ही शुरू कर देता है और उन दो पर्सनस की बातें जो है वो बीच में ही रह जाती है या वो इंटरप्ट हो जाती है, या जो थर्ड पर्सन आ रहा है उसको वो टॉपिक का नहीं पता होता कि किस टॉपिक पे वो टू पर्सनस बात कर रहे थे। ये करना गलत बात होती है, बैड मैनर्स होती हैं, बैड एटिकेट्स होती हैं। इसको करेक्ट करने के लिए क्या है कि जब कोई टू पर्सन्स आपस में बात कर रहे हो और आपने उसके अंदर अपना इनपुट देना है, यानी थर्ड पर्सन को अपना इनपुट बीच में देना है, तो उसे एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए कि एक्सक्यूज़ मी, आई वांट टू से समथिंग, या एक्सक्यूज़ मी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मतलब एक एक्सक्यूज़ मी का कॉन्सेप्ट बीच में होना चाहिए, सो डैट अदर्स को पता हो कि वो इंटरप्ट करने वाला है। किसी की भी बात में जंप करने से पहले एक्सक्यूज़ मी बोलना इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलवेज सीक परमिशन बिफोर यूजिंग एनीथिंग पोसेस्ड बाय अदर्स। किसी दूसरे की चीज़ यूज़ करने से पहले हमें उसकी परमिशन लेनी चाहिए कि कैन आई यूज़ दैट, या कैन आई बोरो दिस। जस्ट लाइक कि किसी का पेन आपने किसी की जेब में देख लिया एंड आपको पेन की ज़रूरत है तो आप जाकर उसे पॉकेट से निकालो। दैट इज़ बैड मैनर्स, बैड एटिकेट्स। ऑलवेज सीक परमिशन, से इट कि आई वॉन्ट टू बोरो योर पेन एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम किसी के घर गए हैं, वहाँ पर हमें कुछ चीज़ चाहिए या सामने पड़ी हुई है, तो ये नहीं कि आप उठा लो और उसे यूज़ करने लग जाओ। नो, दैट इज़ द बैड एटिकेट्स। ऑलवेज सीक परमिशन बिफोर यूज़। उससे पहले जो भी जिनके भी आप घर पे गए हैं उनको बोलिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ। मे बी वो पर्सन उसका एक कोई ऑल्टरनेटिव या कोई सब्स्टिट्यूट आपको दे दे, वो चीज़ ना यूज़ करने दे, वो उसकी कोई पर्सनल चीज़ हो। सो किसी की भी कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसकी परमिशन लेनी ज़रूरी है। ऑलवेज वेलकम द गेस्ट विद स्माइल एंड ग्रीट देम वार्मली। कभी भी आपके घर कोई गेस्ट आए हैं तो उनको स्माइल देकर, उनको वार्मली ग्रीट करके आप उनका वेलकम कीजिए। ये नहीं कि आपको कोई पर्सन पसंद नहीं है या फिर आप उनसे बात नहीं करना चाहते और उन्होंने डोर बेल रैंग की और आपने बहुत गंदा सा फेस बनाकर उनको वेलकम किया, या वेलकम भी ना किया, सिर्फ गेट खोलकर आप बैठ गए सोफे पे या किचन में चले गए एंड उनको छोड़ दिया कि आप कहीं पे भी बैठ जाइए। ये बैड एटिकेट्स होते हैं। आपके घर कोई अगर गेस्ट आ रहे हैं तो वो अपना टाइम निकाल कर आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं या कोई बात करने के लिए आ रहे हैं,
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें स्माइल के साथ वेलकम कीजिए और उन्हें वार्मली ग्रीट करिए ताकि एक जो हैप्पीनेस वाला माहौल है वो बना रहे और एक अच्छे एनवायरनमेंट में गेस्ट आपके अंदर एंटर करें, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भी डेवलप हो और आने वाले गेस्ट के अंदर भी, ताकि जो मीटिंग है जो आपके उस टाइम पे जो आप गेस्ट के साथ बैठ कर बातें करेंगे वो एक पॉजिटिव वे में और एक वार्मली जाए, ना कि एक नेगेटिविटी फैली जाए, गेस्ट को भी ये लगे कि मैं कहाँ पर आ गया या किस तरीके के पर्सन हैं कि जो स्माइल भी नहीं कर रहे हैं, वेलकम नहीं कर रहे हैं, वार्मली ग्रीट नहीं कर रहे हैं। उनको प्रॉपरली आप जगह दिखाइए कि कहाँ पर बैठना है। ऑल्दो काफ़ी सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें हमारे घर के बारे में पता होता है कि कहाँ पे ड्राइंग रूम है या कहाँ पे सोफ़ा है जहाँ हमने बैठना है। इन दैट केस ऑल्सो आपको उन्हें लेकर जाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए एंड देन आपको वाटर के लिए या कोई भी ड्रिंक सर्व करने के लिए उठना चाहिए। ये नहीं कि आप ने डोर खोला, उनको छोड़ दिया एंड आप किचन में चले गए, उनके लिए ही चाहे कुछ लेने गए हैं, लेकिन ये एक गलत एटिकेट्स हैं, बैड एटिकेट्स हैं। वार्मली ग्रीट करना और उनको प्रॉपरली एक जगह पर लेकर जाना कि आप यहाँ पे बैठिए एंड देन उनको बोल के उठिए कि मैं आपके लिए पानी लेने या फिर आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने या कॉफ़ी लेने के लिए जा रही हूँ। दैट इज़ द गुड एटिकेट्स। Always stay humble and kind while visiting anyone's place and try not to shout और laugh unnecessary। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हमें हम्बल एंड काइंड रहना चाहिए किसी घर पे भी रहते हुए। उस टाइम पे हमें अननेसेसरी शाउटिंग या अननेसेसरी लाफिंग नहीं करना चाहिए। इट मे बी पॉसिबल कि हम जिनके घर विज़िट कर रहे हैं उन्हें शाउटिंग एंड लाफिंग पसंद ना हो और आप अननेसेसरी शाउट किए जा रहे हैं, लाफ किए जा रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन इरिटेट हो सकता है, बोर हो सकता है, उसे अच्छा नहीं लग सकता कि आप उनके घर पर आए हैं। इट मे बी पॉसिबल कि उनके घर में एल्डर्स हों जिन्हें लाउड आवाज़ें पसंद ना हों, चिल्ड्रंस के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, घर में पेट्स हों तो वो डर जाते हैं। सो ऑलवेज़ आप किसी के घर पे भी गए हैं तो एक एटिकेट्स के थ्रू जाइए, हम्बल होकर जाइए, काइंड होकर जाइए और आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि आपकी किसी भी बिहेवियर से सामने वाले पर्सन को कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सामने वाला पर्सन आपसे परेशान रहने लगेगा तो एक पॉजिटिव वाइब्स जनरेट नहीं होती हैं सामने वाले पर्सन के थ्रू, जिसकी वजह से आप भी वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे या दोबारा वो पर्सन आपको इनवाइट नहीं करेगा अपने घर के लिए, या वो हम्बली जो है वो आपसे मीट नहीं करेगा, आपको ग्रीट नहीं करेगा या अवॉइड करेगा आपको। सो इट इज़ नेसेसरी कि हम जब भी किसी के घर पे जाएं तो एक एटिकेट्स के थ्रू हम उनके घर पे बैठें। मे बी कोई ऐसी बात हो सकती है जिस पे आपको लाफ करना पड़े, तो वो सॉफ्टली ही लाफ होना चाहिए, ना कि लाउडली आप हा हा करके हंस रहे हैं, आसपास के नेबर्स सुन रहे हैं, एल्डर्स परेशान हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर उनके घर में अगर पेट्स हैं तो वो डर रहे हैं। सो ऑलवेज बीइंग हम्बल रहिए, काइंड रहिए, सॉफ्टली स्पीक कीजिए। जितना आप सॉफ्टली स्पीक करेंगे सामने वाला पर्सन आपके थ्रू अट्रैक्ट होगा, आपको पसंद करेगा, आपसे आगे की बात करना चाहेगा। अगर आप लाउडली करेंगे तो मे बी उसे हेडेक होने लगे, वो इरिटेट हो जाए, सो आपकी बात को वो नहीं सुनेगा या बोर हो जाएगा या वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी बात ख़त्म हो और आप अपने घर जाएं। सो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखने के लिए आपको एक हम्बल रहना चाहिए, आपको सॉफ्टली स्पीक करना चाहिए सो डैट आपकी बात भी सामने वाले पर्सन को समझ आए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। बाय बाय।